गुरु परंपरा योग संस्थान में स्वागत है सभी लोगों का। सिद्ध सिद्धांत पद्धति का भी आ रहा है डिमांड की सिद्ध सिद्धांत पद्धति का देख लेते हैं एक बार पेपर से पहले 4 सितंबर से पहले। तो हठ रत्नावली के बाद में सिद्ध सिद्धांत पद्धति ही पढ़ाऊंगा ताकि जिनको पेपर देना है उनको थोड़ा और आसान हो जाए। तो हठ रत्नावली हम लोग शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने महायोग देख लिया था। महायोग में जो 4 चीजें कही गई हैं, मंत्र योग, लय योग, राजयोग और हठ योग, वो देख लिया था। हठ योग सबसे लास्ट में बताया गया क्योंकि पहले राजयोग की महत्ता बताई गई, क्योंकि हठ योग का अभ्यास राजयोग के लिए किया जाता है, इसीलिए पहले राजयोग की महत्ता बताई गई। उसके बाद कहा गया है कि इसका साधन हठ योग है, हठ योग के द्वारा आपको राजयोग की प्राप्ति होगी। ये जो चारों पढ़ा था हमने, इसमें हमने कल भी कहा था, आज फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि चारों जो योग है यानी महायोग, इसका सीक्वेंस आपको याद रहना चाहिए हठ रत्नावली के मुताबिक। और महायोग की परिभाषा चित्त की वृत्तियों का निरोध जो है वो महायोग है, ये भी ध्यान रखिएगा। चित्त की वृत्तियों का निरोध महायोग है। किस हठ ग्रंथ में कहा गया है? तो हठ रत्नावली में कहा गया है। अब महायोग बताने के बाद श्रीनिवास भट्ट जी सावधानी बताते हैं भोजन को लेकर के। कहते हैं कि अभ्यास काले प्रथमे शस्तम क्षीरादि भोजनम ततो अभ्यासे दृढ़ीभूते ना तावन नियम आग्रह। कि योग का जब अभ्यास आप कर रहे हैं तो उसके शुरुआत में अभ्यास काले प्रथमे, अभ्यास कर रहे हैं उसके शुरुआत में कैसा भोजन करेंगे? तो दूध आदि का, क्षीर आदि का भोजन करेंगे। ततो अभ्यासे दृढ़ीभूते, जब अभ्यास आपका दृढ़ हो जाए, आप अभ्यास में अभ्यस्त हो जाओ करते करते, तब ना तावन नियम आग्रह, तब जो है इस तरह के नियम आग्रह की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ दूध से संबंधित ही भोजन करेंगे या दूध आदि का ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन शुरुआत में कहा गया है ताकि आपकी नाड़ियां शुद्ध रहे, पेट आपका हल्का रहे। जब अभ्यास अच्छा हो गया तो फिर जो है धीरे धीरे भोजन दूसरी चीजों पर भी आएंगे और उसकी चर्चा भी आगे की गई है। ये ग्रंथ है ऐसा जिसमें ये बात, ये लाइन जुड़ी गई है जो कि बाकी ग्रंथों में कम ही देखने को मिलती है, ना तावन नियम आग्रह। उसके बाद इस नियम आग्रह की जरूरत नहीं होती है। ये भी हठ रत्नावली में ये बात कही गई है। ज्ञान संहिता में भी ये बात जरूर था कि शुरुआत में, लेकिन प्राणायाम के दौरान इसकी चर्चा थी कि शुरुआत में दूध और दूध से बनी चीजों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वहां ये शब्द नहीं लिखा हुआ था कि उसके बाद इसकी जरूरत नहीं होती है। लेकिन हम ये मानकर चलते हैं कि ये उसमें समीभूत है, उसमें है, तो व्याख्या में कह दिया जाता है। चूंकि एग्जाम की दृष्टि से आ रहे हैं इसलिए इस चीज को हम ज्यादा जोर देकर पढ़ाते हैं। अब जो हम आ रहे हैं, अब आपको ये कह दिया गया अभ्यास के शुरुआत में दूध से बनी चीजें, दूध आदि का इस्तेमाल करना है। अभ्यास दृढ़ हो जाए तो नहीं जरूरत। तो उसका अभ्यास कौन सा करेंगे? तो अभ्यास जो शुरुआत होगी वो अष्टकर्म से होगी। हमने षटकर्म पढ़ा हुआ है, लेकिन हठ रत्नावली में अष्टकर्म की चर्चा है। अष्टकर्म के बारे में श्रीनिवास भट्ट जी कहते हैं, योग अभ्यास की जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो कफ दोष जो आपके शरीर में है उसको पहले ही आप दूर कर लो। अगर कफ दोष दूर नहीं किए तो बाद में आपको रोग हो सकता है, योग करने से आपको दिक्कत हो सकती है। यानी कह रहे हैं कि शुद्धि क्रियाओं के द्वारा आप कफ दोष का निवारण करें, शुद्धि क्रियाओं की अवहेलना ना करें। अगर आप शुद्धि क्रियाओं की अवहेलना करेंगे तो कफ रूपी दोष आपको परेशान करेगा, फिर आपके योग मार्ग में बाधा उत्पन्न होगा। तो पहली बात तो यही हो गई कि अष्टकर्म का अभ्यास जो है, जो कि शुद्धि क्रिया है, उससे कफ दोष का निवारण होता है। ये कंप्लीट पहली लाइन में कह दिया गया है। अब उसके बाद जो भी चर्चा हुई कि हठ रत्नावली में 8 शुद्धि क्रियाओं का जिक्र है, यानी षटकर्म की जगह अष्टकर्म है। तो ये सवाल पूछ दिया जाता है कि किस हठ योग के किस ग्रंथ में अष्टकर्म की चर्चा है, ध्यान रखिएगा। अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अष्टकर्म हठ रत्नावली, अष्टकर्म ऐसे और भी चीजें मिलेंगी तो आपको ऐसे भी याद हो जाएगा। तो अष्टकर्म कौन कौन से हैं देखते हैं। चक्री, नौली, धौती, नेति, बस्ती,
गजकर्णी, त्राटक और मस्तक भ्रांति या कपाल भस्त्रिका भी कहा गया है। कपाल भाती की जगह कपाल भस्त्रिका या मस्तक भ्रांति शब्द अलग है, तो ये भी याद रखिएगा। तो अभ्यास अलग कौन सा है? चक्री और गजकर्णी दो अभ्यास अलग है बाकियों से, चक्री और गजकर्णी। बाकी तो 6 के 6 अभ्यास वही हैं, चक्री और गजकर्णी अलग है। अब यहाँ पर सभी अष्टकर्म के बारे में कहा गया है कि इन शुद्धि क्रियाओं को कुलीन स्त्री की तरह गुप्त रखना चाहिए। तो शनि जी है ना क्लास में, तो नोट कर लीजिएगा, हठ रत्नावली में क्रियाओं को कुलीन स्त्री की तरह गुप्त रखना चाहिए, ये कहा गया है हठ रत्नावली में। ये सभी शुद्धि क्रियाओं के लिए कहा गया है। अब हठ रत्नावली में जो कहा गया है, हठ प्रदीपिका में बहुत सारी चीजें उससे मिलती जुलती हैं। तो हठ प्रदीपिका और हठ रत्नावली का थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। हठ रत्नावली तो देख लिया, हठ प्रदीपिका और गृहण संगीता के षटकर्म का। तो हठ प्रदीपिका में बस्ती है, धोती है, नेति है, त्राटक है, नौली है, कपाल भाती है। घिरण संहिता में भी है बस्ती, धोती, नेति, नौली मतलब लौलिकी भी कहा गया है, त्राटक और कपाल भाती। अंतर इतना ही है कि एक में त्राटक पहले है, नौली बाद में, एक में नौली पहले है, त्राटक बाद में। हठ प्रदीपिका में नौली बाद में है, त्राटक पहले है। घिरण संहिता में नौली पहले है, त्राटक बाद में है। बस इतना सा अंतर है, बाकी इन दोनों में भी वही है। ये मैंने जानबूझकर यहाँ रखा आपके सामने बॉक्स कि आपको एक बार याद हो जाए, पहले तो हम लोगों ने इसको देखा ही था। अब सवाल आ सकता है हठ रत्नावली के मुताबिक किस अभ्यास को कुलीन स्त्री की तरह गुप्त रखना चाहिए, तो अभी तक जो पढ़ा है उसके मुताबिक शुद्धि क्रियाओं के बारे में कहा है। अब एक एक शुद्धि क्रिया को हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला है चक्री कर्म, जो बहुत महत्वपूर्ण है। चक्री कर्म का अभ्यास देखते हैं, उसकी विशेषता देख लेते हैं और उससे क्या फायदा होता है, लाभ क्या है, उसको देख लेते हैं। कहते हैं पायु नाले प्रसाद अर्ध अंगुली भ्रामयेद भी यावद बुध विकास स्याद चक्री कर्म निगद्यते। यानी कि अब एक एक शब्द को बहुत ज्यादा व्याख्या में नहीं जाएंगे, इसमें दिक्कत नहीं है, कहीं आपको परेशानी नहीं होगी। कि पायुनाल हुआ क्या, आपके जो है गुदाद्वार को पायुनाल कहा गया। तो प्रसार या अर्ध अंगुली, तो आधी उंगली जो है आप पायुनाल में डालेंगे और सभी दिशाओं में घुमाएंगे, यानी कि गुदा द्वार में उंगली डाल करके सभी दिशाओं में घुमाएंगे। यावद गुद विकास है, तब तक घुमाएंगे जब तक कि मल द्वार शिथिल ना हो जाए, तब तक घुमाएंगे। यही चक्री कर्म, से ही चक्री कर्म कहा गया है। और ये तो देखिए, अब इसको सुन करके अभ्यास करने मत लग जाइएगा, दिक्कत हो जाएगी। करने के लिए अभ्यास बताया गया है। बिहार स्कूल ऑफ योगा में इसी को गणेश क्रिया कहते हैं, और वहाँ अलग तरीके से कहा गया, वो कहते हैं बीच वाली उंगली को, इसको अच्छे से वाइलिंग करनी है, पहले तेल लगाना है, स्नेहिल कर लेना है ताकि चिकना हो जाए। फिर गुदाद्वार में डालेंगे आधा, पूरा नहीं, नहीं तो दिक्कत होगी, जख्म हो सकता है, आधा। और फिर इसको घुमाएंगे आराम से, धीरे 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 धीरे। जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा, शुरुआत में कोई भी अभ्यास बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। घुमाएंगे और फिर धीरे से छोड़ देंगे। ये बिहार स्कूल ऑफ योगा में गणेश क्रिया के नाम से इसको कहा जाता है। तो ये अभ्यास पुस्तक पढ़ के मत कीजिएगा, कोई मिले कराने वाले जो अच्छे से बताएं तभी कीजिएगा। तो चक्री कर्म समझ गए। इसका फल बताया गया है। मूल व्याधि जिसको कि कहा गया है, मूल मतलब मूलाधार की जो व्याधि है, तो पाइल्स रोग को कहा गया है। लेकिन यही शब्द याद रखेंगे, मूल व्याधि दूर होती है। गुल्म रोग जो है वो दूर होता है, पेट में वायु का गोला बनना, पेट के और जो रोग होते हैं वो दूर होता है। मल की शुद्धि होती, मल की शुद्धि से मतलब जो पेट में मल आपका पड़ा हुआ है वो बाहर निकलेगा, तो मल शुद्धि हो जाएगी शरीर की। जठराग्नि आपकी प्रदीप्त होगी, जब मल निकलेगा, साफ होगा, तो शरीर की अग्नि जो जठराग्नि, खास करके जठराग्नि, वो आपकी प्रदीप्त होती है। उसके बाद विशेषता में चीजें बताई गई हैं। ये वाला मंत्र मैंने नहीं रखा था, इतना एक एक मंत्र पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा। अब इम्पोर्टेंट चीजें जो परीक्षा की दृष्टि से है सारा पढ़ जाएंगे और यहीं पर याद करते हुए चले जाएंगे, दोहराते चले जाएंगे। विशेषता में क्या कहा गया है चक्री कर्म के? सर्वेशम कर्मणा चक्री साधनम प्रोत्यते मया स्वात्मा राम
प्रभुणाम तो चक्रे कर्मणा सम्मतम। कहा गया है कि सभी क्रियाओं में, यानी सभी जो अष्ट क्रिया है, वो चक्रीय कर्म जो है वो प्रमुख है। तो ये आपका एक लाइन अलग सा है कि प्रमुख किसे कहा गया है, तो सभी क्रियाओं में चक्रीय कर्म को प्रमुख कहा गया है। और उसके बाद दूसरी लाइन में कहते हैं कि स्वात्माराम ने जो है वो चक्रीय कर्म को, मतलब कि हठ प्रदीपिका में चक्रीय कर्म की चर्चा नहीं की गई है। अब आते हैं नौली, दूसरा है नौली, चक्री के बाद दूसरा नौली है। नौली दो प्रकार की बताई गई है हठ रत्नावली में, बाह्य नौली, अंतरा नौली। कौन सी है? बाह्य नौली है और अंतरा नौली है, दो नौली बताई गई है, ध्यान रखिएगा। हम लोग तीन नौली जनरली बोल देते हैं ना, वाम नौली, दक्षिण नौली, मध्य नौली। और हठ रत्नावली में बाह्य नौली, अंतरा नौली कहा गया है। देखिए बात एक ही है, कहने का तरीका अलग होता है, परीक्षा की दृष्टि से यही पूछ दिया जाता है। तो आपसे पूछ दिया जाएगा बाह्य नौली अंतरा नौली की चर्चा निम्न में से किस हठ ग्रंथ में है, तो हठ रत्नावली में है बाह्य नौली और अंतरा नौली। हालांकि पूरे हठ ग्रंथ में इसको डिफाइन नहीं किया गया है कि बाह्य नौली का क्या प्रकार है, अंतर नौली का क्या प्रकार है, दोनों में क्या डिफरेंस होगा, कैसे करना होगा। उसके बाद विधि देखते हैं कैसे बताया गया है। कहते हैं कंधों को आगे झुकाएंगे, पेट की पेशियों को बाएं से दाएं तेजी से घुमाएंगे। ध्यान रखिएगा, आगे बाएं से दाएं तेजी से घुमाएंगे। जब बाएं से दाएं जाएंगे तो फिर दाएं से बाएं भी आएंगे, लेकिन शुरुआत में कहा गया है, शब्द जो इस्तेमाल किया गया है शब्द से है बाएं से दाएं तेजी से घुमाए। तो एक ही तरफ तो घूमेगा नहीं, जो गया है वो आएगा तो फिर जाएगा, आएगा नहीं तो जाएगा कैसे। तो बाएं से दाएं तेजी से घुमाने की बात की गई है। यह उच्च श्रेणी का अभ्यास है। नौली को मौली भी कहा गया है, नौली को मौली भी कहा गया। आइए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कहते हैं इससे क्या फल होगा और इसकी विशेषता क्या है। तो विशेषता जैसा हमने कहा, नौली को हठ क्रिया मौली रियम च नौली है, हठ क्रियाओं का ताज है ये, मौली कहा गया। एक तो वहां कहा गया विशेष है वो, प्रमुख है वो, चक्रीय कर्म। और नौली के लिए कहते हैं कि मौली है, ताज है क्रियाओं का, हठ क्रियाओं का ये ताज है। उसके बाद कहते हैं क्या क्या फल होगा, तो तुंद अग्नि संदीपन पाचनादि संदीपिका नंद करी सदैव अशेष दोषमय शोषणी च। तो पेट की अग्नि तो बढ़ती है, तुंदाग्नि संदीपन, पेट की अग्नि को बढ़ाने वाला अभ्यास है। तो चूंकि पेट से अभ्यास कर रहे हैं, तो आप ये मान कर चलिए नौली का अभ्यास है तो इससे पेट की अग्नि बढ़ेगी, पाचन इससे ठीक होगा, और आनंद की भी प्राप्ति होती है। संदीप का आनंद करी, तो आनंद की प्राप्ति होती है, अशेष दोष को दूर करता है। तो अशेष दोष, दोष में कहा गया त्रिदोष से जो होने वाले दोष होते हैं उसको दूर करता है। तो त्रिदोष को या अशेष दोष भी कई बार आ जाता है एज इट इज ये शब्द, तो वो भी ध्यान रखें। अब अंतरानौली की चर्चा की गई है, लिखा है अंतरानौली, लेकिन क्या लिखा है वो देखिए, तो उससे क्लियर नहीं हो पा रहा है कि अंतरा और बाह्य नौली में क्या अंतर है। अंतरानौली लिख करके हेडर दे करके लिखा हुआ है, इडिया वर्त वेगेन तथा पिंगल्या पुनः उभाभ्याम भ्राम्येत चैव ह्यंतरा कीर्तिता मया। कि बाएं से इरा, इरा मतलब हो गया बाएं, इरा से फिर जाएंगे तो पिंगलिया पुनः, तो दाएं जाएंगे तो बाएं से दाएं जाएंगे, फिर दाएं से बाएं आएंगे। तो इरा से वर्तवेगे, कैसे तेजी से जाएंगे इरा से पिंगला की तरफ, फिर तेजी से पिंगला से पुनः इरा की तरफ आएंगे। यही अंतरानौली कहा गया है। फिर बाह्य नौली किसको कहा गया, अगर ये अंतरानौली है, शायद हो सकता है बाह्य नौली मध्य नौली को कहा गया होगा, बाहर निकलता है, लेकिन इसमें लिखा नहीं है, ध्यान रखिएगा। अपना जो हम समझ रहे हैं वो मन ही में रखिए, कहीं चर्चा में आप कर सकते हैं, शायद ऐसा हो सकता है। परीक्षा के लिए टू द पॉइंट होना चाहिए, टू द पॉइंट जानकारी जरूरी है। बाकी तो ये सब जानकारी सबको है, बहुत सारे लोग घुमाते होंगे। यहाँ नौली के दो भेद तो बताए गए हैं, लेकिन वो लिख दिया है, दोनों में अंतर नहीं बताया गया है। सिर्फ अंतरा नौली लिख करके बाएं से दाएं, दाएं से बाएं तेजी से घुमाने की बात की गई है। अब आते हैं धोती क्रिया पर। कहते हैं 4 अंगुल चौड़े और 20 हाथ लंबे साफ और गीले वस्त्र को निगलेंगे, फिर बाहर निकाल देंगे।
यही धौती क्रिया है। अब इसमें परीक्षा की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है, 4 अंगुल चौड़ा तो है सब जगह, 20 हाथ लंबा हठ रत्नावली में बताया गया है। तो अभी 3 ग्रंथ का आपके सामने रख रहा हूं, हठ प्रदीपिका, घिरन संहिता, हठ रत्नावली। हठ रत्नावली में 20 हाथ कहा गया है, हठ प्रदीपिका में 15 हाथ कहा गया है, घिरन संहिता में लंबाई नहीं बताई गई है, सिर्फ 4 अंगुल चौड़ा कहा गया है। ठीक है, ये दिमाग में बिठा लीजिए, एकदम जैसे छापते हैं ना, जैसे छाप दीजिए अपने अंदर। उसके बाद फल क्या बताया गया धोती का, धोती में सिर्फ वस्त्र और धोती की चर्चा है। कहते हैं निरंतर अभ्यास जब आप करते हैं वस्त्र धोती, तो एक तो इसमें निपुणता आएगी निरंतर अभ्यास करने से। निपुणता इसलिए शब्द एक्स्ट्रा इस्तेमाल किया गया है कि वस्त्र धोती पहली बार में होता है नहीं, गले के पास गया कोई चीज जा रहा है तो लगेगा उल्टी हो जाएगी, तो आप बाहर निकाल देते हो। तो थोड़ा थोड़ा रोज करना है कोशिश, रोज एक एक हाथ अंदर ले जाने की कोशिश करनी है। पहले दिन में तो गले तक ही पहुंच गया तो यही बहुत है, और फिर जब गले से थोड़ा सा अंदर चला जाता है तो लगेगा कि जल्दी से खींच दो, और जल्दी से खींचने में फिर उसके ना छिलने का भी डर होता है, हालांकि वो कपड़ा बहुत कोमल होता है और आपके गले में ऑलरेडी जो है स्नेहल होता है, चिकनापन होता है। इसीलिए कहा गया कि निरंतर धीरे धीरे अभ्यास जब आप करते हैं तो उससे निपुणता आती है। दूसरी बात ये कही गई, धोती से जठराग्नि प्रदीप्त होती है। और आगे कहा गया है, काश श्वास प्लीहा कुष्ठ कफ रोगास्य विंसति, यानी कि खांसी, काश रोग दूर होगा, खांसी का रोग दूर होगा, श्वास रोग दूर होगा, दमा का रोग दूर होगा, प्लीहा का रोग दूर होगा, यानी स्प्लीन से संबंधित रोग दूर होगा, स्प्लीन जब सूजन आ जाता है। कुष्ठ रोग दूर होगा और कफ रोग दूर होगा। कफ रोग भी कौन से, जो कफ से होने वाले 20 प्रकार के रोग हैं, कफ रोगाश्च विंसति, कफ से 20 प्रकार के रोग होते हैं, वो रोग दूर होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कुष्ठ वाली बात, कि धोती से कुष्ठ रोग दूर होता है। तो ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, कोई नया नहीं है, तो ये ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ धोती में काश श्वास प्लीहा कुष्ठ कफ रोग जो 20 प्रकार के हैं उसके दूर होने की बात की गई है। अब आते हैं नेति क्रिया पर हम लोग। तो नेति कर्म में कहा गया है, सूत्र की लंबाई इतनी ज्यादा बताई गई है कि आपको ये याद रखना ही चाहिए। इसको याद रखने से क्या होगा, सूत्र की लंबाई को ज्यादा याद रखने से एग्जाम के लिए आपका बेहतर होगा। तो क्या बताया गया सूत्र की लंबाई में, आखु पुच्छ आकार निभम सूत्रम सुस्निग्ध निर्मितम षड वितस्तिमितम सूत्रम नेति सूत्रस्य लक्षणम। एक तो कहा गया, नीचे वाली लाइन से शुरू करते हैं, कहते हैं षड वितस्ति मानम, षड वितस्ति मितम कहा गया, यानी कि 6 वितस्ती लंबा होना चाहिए। वो सूत्र जो है, धागा जो है, कोमल धागा, सुस्निग्ध निर्मितम जो सुस्निग्ध है, वो कितना होना चाहिए, 6 वितस्ती लंबा होना चाहिए। लीजिए, अभी तक आपने 1 वितस्ती पढ़ा था, 1 वितस्ती को 9 इंच कहते हैं, या 12 अंगुल से उसको डिफाइन किया जाता है, 12 अंगुल 9 इंच या 1 वितस्ती, तो वितस्ती कहा गया है। अब यहाँ तो 6 वितस्ती है, तो 9 इंच से अगर गुणा करेंगे तो अच्छा के 54 इंच हो जाएगा, अब बढ़ा के 72 अंगुल हो जाएगा। तो सब इसलिए बता रहा हूँ ये चीजें, क्या बता एग्जाम में कभी इंच पूछ दे कि अंगुल पूछ दे या वितस्ती पूछ दे, कहना मुश्किल है। तो लंबाई 6 वितस्ती बताया गया है। कोमल सूती वस्त्र हो जो कि सुस्निग्ध हो, चिकना हो, और आकार उनका कैसा हो, तो आंखों पुच्छ कहा गया है कि चूहे की पूंछ के समान हो, होता वैसे ही चूहे की पूंछ के समान ही होता है, उस पे ना ओरिजिनल काला वाला जो मोम लगा होता है, तो चूहे की पूंछ के समान ही दिखता है कलर में, और आगे से थोड़ा सा पतला रखें। विधि कहा गया, एक नाक से, नाक में डालकर मुंह से निकाले, धागे से अब नासिका छिद्र में घर्षण करें। बस यही आपका बताया गया है नेति कर्म, जो कि सूत्र नेति है। और लाभ में बताया गया कपाल शोधन की क्रिया, अंदर गया तो कपाल का शोधन होता है, कपाल शोधनी, दिव्य दृष्टि प्रदायिनी, दिव्य दृष्टि प्रदान होती है। जत्रु ऊर्ध्व रोग जो है दूर होता है, जत्रु ऊर्ध्व रोग होता है, कंधे से ऊपर के रोग दूर होते हैं, जत्रु ऊर्ध्व रोग, ये शब्द आता है एग्जाम में कई बार, जत्रु ऊर्ध्व रोग। क्या होता है जत्रु ऊर्ध्व रोग, तो कंधे से ऊपर के रोग दूर होते हैं, किससे होते हैं,
नेति क्रिया के बारे में कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। हो सकता है 3-4 चीजें दे दें, पूछ दे जत्रु ऊर्ध्व रोग इसमें दिया गया, आपको पता होगा ये कहा गया है नेति के बारे में। अब आते हैं बस्ती पर। बस्ती की चर्चा है, बस्ती दो प्रकार की बताई गई है। दो प्रकार की कौन कौन सी बस्ती? तो एक बस्ती है जल बस्ती, दूसरा है वायु बस्ती। और इसमें भी कहा गया है चक्री कर्म के बाद बस्ती क्रिया करेंगे, चक्री कर्म पहले कर लेंगे फिर बस्ती क्रिया करेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट में नोट कीजिए। पहले चक्री कर्म करेंगे फिर बस्ती का अभ्यास करेंगे। अब जो अभ्यास के दौरान जो मंत्र में बताया गया है सीक्वेंस में, कहा गया पहले वायु बस्ती करेंगे। पहले क्या करेंगे? वायु बस्ती करेंगे। अच्छा, हम लोगों ने घेरन संहिता में कौन कौन सी बस्ती पढ़ी हुई है? जल और स्थल। जल और स्थल बस्ती। तो यहाँ भी अलग है ना, जल बस्ती और स्थल बस्ती। स्थल बस्ती। तो यहाँ स्थल बस्ती तो नहीं दिया गया है, वायु बस्ती है, तो ये भी अलग अभ्यास है। तो ये भी जो भी अलग है वो गुंजाइश, वो अपने आप को नॉक करता है, मुझे परीक्षा की दृष्टि से याद कर लो, याद कर लो। तो वायु बस्ती, और वायु बस्ती भी पहले इसकी चर्चा है, पहले वायु बस्ती कीजिए, साफ साफ लिखा हुआ है, पहले वायु बस्ती कीजिए, वायु बस्ती के बाद जल बस्ती कीजिए। वायु बस्ती कैसे बताया गया है? कहते हैं पेट को वायु से भर लेंगे, कुछ देर बाद गुदा द्वार से बाहर निकाल देंगे, यही वायु बस्ती है। यानी कि पेट में श्वास भर लिया, गुदा द्वार से कुछ देर के बाद निकाल दिया, ये वायु बस्ती है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। उसके बाद जल बस्ती की बात की गई है। तो चक्री कर्म की चर्चा तो है ही, चक्री पहले ये कह दिया गया है मंत्र में कि चक्री कर्म के बाद ही बस्ती क्रिया करेंगे। जल बस्ती में फिर से एक बार इसको रिवीजन दे रहे हैं कि नाभि तक जल में पहले आप खड़े हो जाइए, फिर चक्री कर्म कर लीजिए, फिर गुदा द्वार से पानी अंदर खींचिए, पेट में भर लीजिए। गुदा द्वार से पानी अंदर खींच करके पेट में भर लिया, फिर विचित्र करनी करके पानी को बाहर निकाल दीजिए। फिर क्या करना है? विचित्र करनी क्रिया करके पानी को बाहर निकाल देंगे। तो ये विचित्र करनी शब्द को ध्यान रखिएगा कि विचित्र करनी शब्द की चर्चा कहाँ आई है? जल बस्ती के दौरान। कौन से हठयोग के ग्रंथ में? हठ रत्नावली में आई हुई है। उसके बाद ये भी कहा गया है अपनी क्षमतानुसार ही पेट में पानी को रोकेंगे और कुछ क्षण तक रोकेंगे, उसके बाद पानी को बाहर निकाल देंगे। क्षमता अनुसार ही भरना है, क्षमता अनुसार ही रोकना है, फिर पानी को बाहर निकाल देना है। किसके द्वारा? विचित्र करनी क्रिया करके निकालना है। अब विचित्र करनी क्रिया क्या है इसके बारे में डिटेल में नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो हठ रत्नावली में कहा गया है एक तो ये बात कि चक्री कर्म के बाद ही बस्ती क्रिया करेंगे, चक्री कर्म के बाद बस्ती क्रिया करेंगे। एक बात तो ये हो गया इंपॉर्टेंट आपका, इसको भी कलर कर देता हूं और कहीं नोट भी कर लीजिए। उसके बाद बस्ती जल बस्ती में कहा गया है जब रेचक कर रहे हैं तो विचित्र करनी करके रेचक करेंगे। साथ ही ये भी कहा गया है वायु बस्ती के बाद जल बस्ती करेंगे। अब सावधानी भी बताई गई, इससे संबंधित भी सवाल पूछा जाता है कि आपने बस्ती कर्म कर लिया हठ रत्नावली में, तो पूछ दिया जाएगा हठ रस्ता रत्नावली में बस्ती कर्म करने के कितनी देर बाद भोजन करने की बात की गई है? तो कहा गया 3 घटी के बाद भोजन करेंगे। बस्ती कर्म जैसे आपने सुबह किया, 7 बजे किया, 8 बजे किया, जितने बजे भी, वो टाइम देख करके उसको करने के बाद 3 घटी तक रुकना है, कुछ नहीं खाना है। 3 घटी का मतलब 24 मिनट का 1 घटी होता है, तो 72 मिनट हो गया, 24 दिया 72, तो 72 मिनट यानी कि 1 घंटा 12 मिनट तक आपको रुकना है। उसके बाद ही आपको कुछ खाना है। और क्या करना उस दौरान जो रुकना है? तो कैसे? शांत होकर के वायु रहित स्थान पर बैठना है। ये नहीं कि खाने के लिए नहीं बोला तो दूसरे दूसरे काम में लगे हुए नहीं। बस्ती करने के बाद शांत होकर वायु रहित स्थान पर, यह भी शब्द कहा गया, वायु जहां ना हो, वायु रहित स्थान पर बैठना है। और 72 मिनट के बाद संयमित और मधुर आहार लेना है। संयमित और मधुर आहार लेना है, ये नहीं कि कुछ भी खा लेंगे, 4 पराठे ले लिए, नहीं, संयमित और मधुर आहार लेना है। बस्ती क्रिया के क्या लाभ हैं?
गुल्म रोग दूर होता है, प्लीहा रोग दूर होता है, यानी स्प्लीन से संबंधित रोग दूर होता है, पेट के रोग दूर होते हैं, वात पित्त कफ तीनों रोगों में लाभ होता है। साफ साफ लिखा हुआ है, बस्ती से वात पित्त कफ तीनों रोग दूर होता है। जल बस्ती के अभ्यास से अंतःकरण शुद्ध होता है। पहले तो बस्ती के लाभ बताए गए हैं, जिसमें ये नहीं बताया गया कि जल बस्ती के लिए कि वायु बस्ती के लिए है। जिसमें दे दिया गुल्म प्लीहा पेट के रोग दूर होंगे, वात पित्त कफ के रोग दूर होंगे। उसके बाद जल बस्ती का अलग से दे रहे हैं, जल बस्ती के बारे में कह रहे हैं धातु इंद्रिय अंतःकरण शुद्ध होता है आपका, शरीर में कांति आती है, पाचन शक्ति को बढ़ाने वाला अभ्यास है जल बस्ती, और आपके अंगों को संतुलित करता है, अशेष दोषों को भी दूर करता है। तो त्रिदोष आ गया तो त्रिदोष को उसी तरह माना गया है। तो ये दोनों के लिए है ये अभ्यास, लेकिन जल बस्ती में अलग से कुछ बातें कही गई हैं, बाकी दोनों के लिए कॉमन भी यहाँ कहा गया है। गुल्म प्लीहा पेट के रोग, वात पित्त कफ। हठ प्रदीपिका में जो जल बस्ती बताया गया है उसमें क्या है, बस आपको नॉक कर देता हूं एक बार। नाभि तक जल में उत्कट आसन में बैठे, गुदा द्वार में नली लगाएं, पानी पेट में खींचे नली के द्वारा, यह बस्ती कर्म कही गई है। ठीक है, वहां पर ये नहीं कहा गया है कि विचित्र करनी का अभ्यास करना है, तो वो अलग है, लेकिन काफी मिलता जुलता है, हठ प्रदीपिका से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। अब हम लोग आते हैं गज करनी पर। गज करनी भी एक क्रिया है अष्ट क्रिया में। गज करनी में भी उसी दौरान चर्चा दो चीजों की आ जाती है, गज करनी और गुरु गज करनी की चर्चा आती है। गज करनी और गुरु गज करनी की चर्चा आती है। गुरु गज करनी से सवाल ज्यादा पूछा जाता है, तो पहले गज करनी हम लोग जान लेते हैं, फिर गुरु गज करनी भी अच्छे से पढ़ लेंगे। गज करनी में कहा गया है अपान वायु को ऊपर उठाएंगे, अब पेट में जो आपके वायु है उसके साथ मिला करके बाहर वमन कर देंगे। तो अपान वायु जो नीचे है उसको ऊपर उठाएंगे, पेट के पदार्थों को बाहर निकाल देंगे। और जब आप ये अभ्यास नित्य करते हैं, लगातार करते हैं, तो क्या होता है, पेट से जो आपकी चीजें निकलती हैं, पदार्थ निकलते हैं, जो भी वात पित्त कफ चीजें निकलती हैं, वो निकलना आसान हो जाता है। क्योंकि पहली बार जब अभ्यास करते हैं हम, तो ठीक से वोमिट नहीं कर पाते, बाहर नहीं निकाल पाते। इसलिए कहा गया है लगातार अभ्यास से कंठनाल से पेट के पदार्थ का बाहर निकलना आसान हो जाता है। हठ विद्या के ज्ञानियों ने इसे ही गज करनी कहा है, और हम लोग इसको क्या कहते हैं नॉर्मल अभ्यास में, बताइए। वमन। वमन कहते हैं। और कुछ कहते हैं, कुंजल क्रिया कहते हैं। कुंजल भी कहते हैं। हाँ, वमन क्रिया या कुंजल क्रिया कहते हैं। बहुत सुंदर। अब गुरु गज करनी जो कि बहुत ही अलग है ये अभ्यास, इसको देखिए और इसको समझिए, और इससे संबंधित सवाल पूछा जाता है। गुरु गज करनी के बारे में कहते हैं पित्वा कंठम, तिल है ये, सतिल गुड़ जलम नाली केरोदकम वा वायु मार्गे पवन जलयुतम कुंभकेद वाथ शक्त्या निशेष शोधयित्वा परिभव पवनो वस्ति वायु प्रकाशात कुंभांभ अंठनाले गुरु गज करनी प्रोच्यते अयम हठज्ञ है। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से वो देखिए, कहा गया है पीना है कंठ तक। क्या पीना है, सतिल, तिल गुड़ जल कहा गया, यानी कि तिल और गुड़ का पानी पीना है, तिल और गुड़ का पानी पीना है। आगे कहा गया है नाली केरोदकम वा, यानी कि नारियल का पानी भी पीना है। तो तीन चीजों का इस्तेमाल गुरु गज करनी में बताया गया है। गुड़ तिल का पानी पहले कहा गया है, फिर गुड़ का पानी, फिर नारियल का पानी कहा गया है। तिल युक्त पानी, गुड़ वाला पानी और नारियल पानी। तिल युक्त पानी मतलब तिल उसमें ना हो, तिल का हो सकता है तेल की बात हो रही होगी, लेकिन लिखा है सतिल, तो तिल युक्त पानी, गुड़ वाला पानी, नारियल वाला पानी, तीनों शब्द जो है याद कर जाइए, तीनों लाइन याद होना चाहिए। गुरु गज करनी में कौन से किस तरह से पानी का इस्तेमाल करना है। कहते हैं कि पित्वा कंठम, कंठ तक पी लेंगे, फिर क्षमता अनुसार जल और वायु को धारण कर लेंगे। वायु मार्गे पवन जलितम,
अब पेट से गले तक शुद्धि कर लेंगे, उसके बाद कहा गया है कि इसे पीने के बाद क्या करेंगे, जब पी लिया हमने तो पेट से लेकर गले तक जो वो भरा हुआ है तो उसकी शुद्धि कर लेंगे। फिर वायु को नियंत्रित करते हुए वस्ती मार्ग यानी गुदा मार्ग से वायु को बाहर निकाल देंगे। अब देखिए कई चीजें इसमें छिप गई हुई हैं, कई चीजें नहीं बताई गई हैं खुल करके। ये नहीं बताया गया है कि आपने नारियल पानी, गुड़ पानी, तिल युक्त पानी जो लिया उसको बाहर निकालना है कि नहीं निकालना है, ये नहीं कहा गया है। कुंभक की बात की गई है कि उसको लीजिए, और पवन को भी लीजिए, जो जल वगैरह आपने लिया हुआ है उसके बाद वायुपान भी कीजिए, और फिर कुंभक कीजिए। कुंभक करने के बाद जो है उसकी शुद्धि कर लीजिए, निःशेष शोधित्वा, शुद्धि क्रिया कर लीजिए। और फिर जो है अधो मार्ग से यानी बस्ती वाले रास्ते से वायु को बाहर निकाल दीजिए। तो जल का क्या हुआ, ये चीजें छिपी हुई हैं, हो सकता है गुरु इसके बारे में और बताएंगे। मेरा जो अपना अनुमान है कि शायद पानी को बाहर से निकालने की बात होती होगी, वायु गुदा मार्ग से शायद वायु निकालने की बात होती होगी गुरु गज करनी में। मैं भी इस बारे में किसी गुरु का मेरे पास भी नहीं जानकारी की कैसे गुरु गज करनी करते हैं, लेकिन जो पुस्तक में परीक्षा की दृष्टि से है वो यही दिया गया है। कहते हैं फिर इससे क्या होगा, नाम ही है गज करनी, गुरु गज करनी। कहते हैं जिस प्रकार हाथियों के झुंड में उसका मुखिया चमकता है, हाथी का झुंड है जो सबसे ताकतवर हाथी है जो सबको चलाता है, उसका मुखिया जिस तरह से अलग से ही पता चलता है ये मुखिया है, उसी प्रकार गज करनी भी हठ अभ्यासों में प्रमुख अभ्यास कहा गया है। लीजिए इसको भी कहा गया है प्रमुख अभ्यास, 53वें नंबर के मंत्र में कहा गया है। उसके बाद आते हैं त्राटक के अभ्यास में। कहते हैं एकाग्र होकर लगातार एक सूक्ष्म वस्तु को तब तक देखें जब तक कि आंखों से आंसू ना निकल आए। यही अभ्यास बताया गया है प्रदीपिका में भी। नेत्र के रोग दूर होते हैं इससे, तंद्रा दूर होती है, पलकों की मंदता दूर होती है कि पलकें होती हैं कई लोगों की, उसमें जब वो गति नहीं रह जाती है, उसमें वो ताकत नहीं रह जाती, उसकी मंदता दूर होती है। उसके बाद कहा गया है इसे रत्न की पिटारी की तरह गुप्त रखना चाहिए। ऊपर बात आई थी अष्ट क्रिया के बारे में, क्रिया के बारे में, कुलीन स्त्री की तरह गुप्त रखना चाहिए, गुप्त रखना चाहिए। और यहाँ त्राटक को कहा गया रत्न की पिटारी की तरह गुप्त रखना चाहिए। अब आते हैं कपाल भस्त्रिका। लोहार की धौकनी की तरह तेज गति से पूरक रेचक करेंगे। यह प्रसिद्ध कपाल भस्त्रिका जो सभी रोगों को दूर करती है, ये कहा गया है। अब इसी में हठ रत्नावली में एक दूसरी विधि भी बताई गई है। कहते हैं कपालम भ्रामयेत सव्यम सव्यम अपसव्यम तु वेगतः रेच पूरक योगेन कपाल भस्त्रे उच्यते। तो अब ये दूसरी विधि इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ये मात्र इसी में बताएगा और कहीं इसकी चर्चा नहीं है। एक तो पहला वाला है लोहार की धौकनी की तरह तेज गति से पूरक रेचक करेंगे, यह प्रसिद्ध कपाल भस्त्रिका है। दूसरी जो विधि बताई गई है उसमें कहा गया है पूरक रेचक करते हुए सिर को तेजी से दाएं बाएं घुमाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट लाइन लिख लीजिए, आपसे हो सकता है आ जाए कि पूरक रेचक करते हुए सिर को तेजी से बाएं दाएं घुमाना, इस अभ्यास का नाम क्या बताया गया और किस शास्त्र में बताया गया है, तो ये कपाल भस्त्रिका बताया गया और हठ रत्नावली में बताया गया है। अब आते हैं फल क्या है कपाल भस्त्रिका का। कफ दोष, पित्त जन्य दोष और जल से होने वाले रोग दूर होते हैं, कपाल का शोधन होता है। एक जो मेन बताया गया ब्रह्म चक्र की शुद्धि होती है, कपाल भस्त्रिका से ब्रह्म चक्र की शुद्धि होती है। तो ये अभ्यास अलग है, यहाँ भी लिख दिया है, आपको नोट्स मिल जाएगा कि सिर को तेजी से बाएं दाएं घुमाना, ये किसमें कहा गया है, हठ रत्नावली में कहा गया। पूछा जा सकता है सिर को तेजी से बाएं दाएं घुमाना किस हठ ग्रंथ में बताया गया है, तो ये बताया गया है हठ रत्नावली में। इसके बाद हठ सिद्धि के 8 लक्षण की चर्चा करते हैं। हठ सिद्धि के 8 लक्षण आप लोग पहले भी पढ़ते आ रहे हैं तो आपको याद होगा, इसको एक बार देख लेते हैं। वपुः कृशत्वं वदने प्रसन्नता नाद स्फुटत्वं च निर्मले आरोग्यता बिंदु जयम अग्निदीपनम नारी शुद्धि।
तो वपुः कृशत्वं, पतला शरीर, वपुः मतलब शरीर, कृशत्वम मतलब कुश के समान एकदम तीक्ष्ण हो जाता है शरीर। पतला से मतलब नहीं कि लिकलिका हो जाता है, पतला से मतलब सुडौल हो जाता है। वदने प्रसन्नता, वदने मतलब चेहरा, चेहरे पे प्रसन्नता आ जाती है। नाद स्फुटत्वं, आपके शरीर की शुद्धि होती है तो आपके शरीर में जो नाद है उसकी आवाज स्फुटित होने लगती है, उसको आप सुन सकते हो, गुरु बताएंगे विधि आगे। चन उसके बाद निर्मले कहा गया है, तो नेत्र निर्मल की बात कही गई है कि नेत्र निर्मल हो जाते हैं। आरोग्यता की बात कही गई है, शरीर निरोगी हो जाता है। बिंदु जय, बिंदु पर सिद्धि आपकी कंट्रोल हो जाता है, बिंदु आपका स्खलित नहीं होगा। अग्निदीपनम, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, शरीर की अग्नि बढ़ती है। जनरली अग्निदीपनम को कह दिया जाता है, जठराग्नि से ही कहा जाता है। नारियों की शुद्धि होगी, जो शरीर की जितनी नाड़ियां हैं वो नाड़ियां शुद्ध होती हैं। ये हठ सिद्धि के 8 लक्षण हैं, पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं इसको, तो इसमें भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। अष्ट कर्मों के बाद कहा गया है कि कफ वसा आदि जो मल दूर करने के लिए अगर प्राणायाम किया जाए तो उससे सहज सफलता मिलती है। क्या होता है अष्ट कर्म से? आपके कफ रोग दूर हो गए, आपके वसा दूर हो गए, वात पित्त कफ की का नाश होता है। अब शुद्धि इतनी बता दी गई, शुद्धियां होती हैं शरीर की, तो अब उसके बाद अगर आप प्राणायाम करते हैं तो सहज ही आपको सफलता मिल जाती है। और जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो आज हम लोग इसको कर लेते हैं कंप्लीट, अष्ट कर्म से 6 चक्रों की भी शुद्धि होती है, ये सिर्फ हठ रत्नावली में कहा गया है। ये भी बिल्कुल डिफरेंट, हठ रत्नावली में बहुत सारी चीजें ऐसी कही गई हैं जो बाकी शास्त्रों में नहीं कही गई है। कहते हैं अष्ट कर्म से 6 चक्रों की शुद्धि होती है। कैसे कैसे शुद्धि होती है? और कहा गया सभी रोग नष्ट होते हैं, मोक्ष मार्ग के साधन की तरह है, मोक्ष मार्ग के लिए साधन की तरह है। तो जब चक्रों की शुद्धि होगी तो मोक्ष मार्ग के लिए साधन की तरह तो होगा ही अष्टकर्म। तो उसका हमने पूरा मंत्र लिखा हुआ है, उसके बाद उसको नीचे हमने आपको टेबल बनाकर रखा हुआ है। तो पहले मंत्र एक बार पढ़ लेते हैं। कहा गया आधार शोधनम चक्रया लिंगम वज्रोली कर्मणा। चक्रिया मतलब चक्री से आधार का हुआ, मूलाधार के उसका शोधन चक्री से होगा। लिंग वज्रोली कर्मणा, वज्रोली क्रिया से होगा, स्वाधिष्ठान की शुद्धि होगी। उसके बाद कहा गया मणिपूरम नाभिगतम नौल्याख्येन तु कर्मणा। नौल्या, हाँ ये पूरा एक ही है, मणिपूरम नाभिगतम नौल्याख्येन तु कर्मणा। तो मणिपुर की जो सिद्धि होगी वो नौली क्रिया से होगी। हृदयम कंठ चक्रम च धौत्याख्येन तु कर्मणा, धौती से हृदय और कंठ चक्र की शुद्धि होगी। शुद्धि की शुद्धि दो कहा गया धौती से। धौत्याख्येन तु कर्मणा में हृदय और कंठ चक्र की बात, 2 चक्रों की बात की गई है। शोधनम कार्यमाज्ञायम नेति त्राटक कर्मणा। अब यहाँ पर नेति और त्राटक की बात की गई है। नेति और त्राटक से क्या कहा गया है? आज्ञा चक्र की शुद्धि होगी। शोधनम कार्यम आज्ञा, तोड़ ही देते हैं इसको। शोधनम कार्यम आज्ञाया नेति त्राटकम त्राटक कर्मणा। तो नेति और त्राटक से जो है आज्ञा चक्र की शुद्धि होती है। सर्वांग शोधनम कार्यम वस्ति भस्त्रेक कर्मणा, यानी वस्ति क्रिया और भस्त्रिका से जो है संपूर्ण शरीर की शुद्धि होती है। सर्वांग शोधन होता है, सभी अंगों का शोधन होता है। स्यादाधारं स्वाधिष्ठानम मणिपुर मनाहतम विशुद्धम कंठ चक्रस्थ आज्ञा चक्रम भ्रुवो मुखे चक्र भेदमिति ज्ञात्वा चक्रातीतम निरंजनम। इसको आगे देखेंगे, अभी पहले जो इम्पोर्टेंट है वो ये है जो एग्जाम की दृष्टि से, कि चक्री कर्म से किसकी शुद्धि हुई? मूलाधार की शुद्धि। यानी मूलाधार की शुद्धि किससे हुई? चक्री कर्म से हुई, जो हमने आधी उंगली डाल करके घुमाया हुआ था। उसके बाद कहते हैं स्वाधिष्ठान, अगला चक्र मूलाधार के बाद स्वाधिष्ठान है। स्वाधिष्ठान की कहा गया वज्रोली से होती है, हालांकि अष्टकर्म में वज्रोली नहीं है लेकिन कहा गया है वज्रोली से होती है। मंत्र में यही कहा गया, तो ध्यान रखेंगे, या तो लिंग भी दे दे। तो स्वाधिष्ठान की शुद्धि वज्रोली से होती है। फिर मणिपुर चक्र पर आते हैं, मणिपुर चक्र की शुद्धि होती है नौली क्रिया से। और
हृदय और विशुद्धि की शुद्धि, दो चक्रों की शुद्धि एक क्रिया से होती है, किससे? धौती क्रिया से होती है। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया ना, कि एक क्रिया ऐसी है जिससे दो चक्रों की शुद्धि होती है। तो धौती क्रिया से क्या होती है? हृदय और विशुद्धि चक्र की शुद्धि होती है। और आज्ञा चक्र की शुद्धि में दो क्रिया करना पड़ता है, एक से तो दो की शुद्धि हो गई, अब दो क्रिया करेंगे तो एक की शुद्धि होगी। किससे? नेति और त्राटक से आज्ञा चक्र की शुद्धि होगी। तो इसको तो ऐसे भी कर सकते हैं, नेति क्रिया भी गले से ऊपर का है, त्राटक भी आंख के पास है, तो दोनों ही क्रिया आज्ञा चक्र के पास का है, तो इससे आज्ञा चक्र की शुद्धि है। तो जैसे आज्ञा चक्र आए तो आप ध्यान कर लेना, नेति और त्राटक दोनों आज्ञा चक्र के पास की क्रिया है, तो उससे आज्ञा चक्र की शुद्धि होगी। उसके बाद कहा गया बस्ती और भस्त्रिका से, बस्ती और भस्त्रिका से क्या होगा? संपूर्ण शरीर की शुद्धि होगी। जब शुद्धि होगी तब जो है पूरे शरीर में निरंजन की स्थिति होगी, चक्र का भेदन होगा। चक्र का भेदन होगा तब निरंजन वाली स्थिति होगी। निरंजन वाली स्थिति का मतलब है कि आपको आत्म ज्ञान हो जाएगा, अलख निरंजन। उसके बाद हठ रत्नावली में योग साधक के लिए स्थान और मठ की चर्चा की गई है। इसको भी पढ़ ही लेते हैं, 5 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल नहीं है, हर शास्त्र में आप लोग पढ़ते आए हैं तो दिक्कत नहीं होगी। योग साधक के लिए कैसा स्थान होना चाहिए, कैसा मठ होना चाहिए? तो पहले स्थान की चर्चा हुई है। स्थान में कहते हैं सुराष्ट्र होना चाहिए, धार्मिक देश होने चाहिए, सुभिक्षे आसानी से भिक्षा मिल जाए, निरुपद्रव्य वहां उपद्रव वगैरह नहीं होता हो, और एकांत हो। एकांत नहीं होगा तो बड़ी मुश्किल होगी। गेरन संगीता में आपको कह दिया गया क्या? एकांत की जगह कहा गया कि राजधानी में ना करे, तो उल्टा कह दिया गया। उल्टा इन द सेंस कि कहने का तरीका अलग हो गया, बात वही थी कि एकांत में करना है। सुराष्ट्रीय, धार्मिक देशे, सुभिक्षे, निरुपद्रव्य, एकांत, ये 5 चीजें कही गई। अब जब ये जगह का हमने तय कर लिया, ऐसा स्थान हमें मिल गया, ऐसा राष्ट्र मिल गया, ऐसा धार्मिक देश मिल गया, वहां भिक्षा भी मिल गई है, वहां निरुपद्रव भी नहीं होता है, उपद्रव भी नहीं होता है, निरुपद्रव की स्थिति रहती है, एकांत भी जगह मिल गया हमें, वहां कुटिया बनानी है। कुटिया कैसी हो, मठ कैसा हो? कहते हैं कि जो घर आप मठ बनाएंगे, कुटिया बनाएंगे, उसका द्वार छोटा हो, बहुत बड़ा द्वार नहीं होना चाहिए। इसीलिए आप अगर YouTube पर देखेंगे, बहुत बड़े बड़े जो अभी ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं गुफाओं में, तो गुफा का द्वार बड़ा छोटा होता है। मैं देखता हूँ कई लोग जाते हैं वहां, वीडियो डालते हैं कि छोटा सा गुफा का द्वार है, उसमें जाते तो अंदर जगह है बनी हुई आराम से बैठने उठने की, उसमें योगी लोग तपस्या करते हैं। तो कुटिया का द्वार छोटा हो, कोई छिद्र ना हो, उसमें छिद्र वगैरह होगा अगर आपकी कुटिया में, तो उसमें से चूहा हो सकता है, सांप का भी हो सकता है डर, उसमें से कीड़े मकोड़े निकल सकते हैं। तो छोटा द्वार हो, छिद्र ना हो, कीट पतंगों से रहित हो, ऊंची जमीन नीची जमीन ना हो, समतल जमीन हो, और गाय के गोबर से अच्छे से लिपा हुआ हो, शुद्ध हो, और आपकी चार दीवारी एक हो, कुटिया चारों तरफ से दीवार से घिरी हुई, चार दीवारी से, और उसके अंदर जो है एक मंडप हो, एक वेदी हो, कुआं हो, मंडप भी हो, वेदी भी हो अगर कभी हवन वगैरह करना हो, और वहां एक कुआं भी होना चाहिए। जल होगा तो जल की तो बहुत जरूरत होती है। ऐसी कुटिया में अब साधक क्या करेगा? गुरु के निर्देश के मुताबिक साधना करेगा। अब योगी की भी विशेषता बताई गई है कि जगह मिल गया, कुटिया बना लिया, अब आपके अंदर आप चले गए तो आपके अंदर भी कुछ विशेषता होनी चाहिए, तो आप अपने अंदर की विशेषता को डेवलप कीजिए, है तो बहुत बढ़िया है। कि एक तो कहा गया नित्य हठ योग का अभ्यास करने वाला योगी, जिन्होंने निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली हो। दोनों चीजें, एक तो नित्य अभ्यास करने का प्रण लेके जाइए, नित्य अभ्यास करना है। दूसरा, निद्रा, आलस बहुत आ रहा है, सोए जा रहे हैं, तो नहीं, निद्रा पर भी विजय प्राप्त हो, अभ्यास ज्यादा करना तो सोना कम होगा आपको। मिताहार पर आपका ध्यान हो, मिताहार आप ले तो कम भोजन, कम आहार लेना, ठूस भोजनम वाली स्थिति ना हो। आपके इंद्रिय पर आपका नियंत्रण हो, नहीं तो इंद्रिय आपको अकेले में कहाँ एकांत में रहने देगा, तो भगाएगा 10 जगह पर। तो इंद्रिय आपके नियंत्रण में हो, तब जाकर के आपको ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ये योगी यानी योग साधक की विशेषता बताई गई है। क्या क्या चीज हो गया? स्लिप, फूड, ब्रीद और
सेंसेस, जो सेंस ऑर्गन्स हैं उस पर कंट्रोल। तो ये चार चीजें कही गई हैं। फिर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। उसके बाद तो ये भी देखिए इंपॉर्टेंट तो सभी है, एक भी ऐसी चीज है कहाँ से क्वेश्चन पूछ दे कहना मुश्किल है। उसके ठीक बाद मंत्र में कहा गया है कि योगीश्वर और योग शास्त्र की जो निंदा करता है वो मनुष्य राक्षस के समान होता है। योगीश्वर और योग शास्त्र की निंदा नहीं करनी चाहिए, तो आप राक्षस के समान माने जाएंगे। अब ये भी कर दें क्या, पथ्य अपथ्य, या इसको रहने दें, जैसा कहिए आप लोग। कर लेते हैं सर। कर लेते हैं, ठीक है। पथ्य अपथ्य छोटा ही है, इसका बड़ा नहीं है। पथ्य और अपथ्य की चर्चा, अब ऊपर कहा गया ना कि मिताहार होना चाहिए, नित्य अभ्यास की होनी चाहिए, नींद कम आना चाहिए, इंद्रियों पर कंट्रोल। मैं दो बार क्यों इसी चीज को रिपीट कर रहा हूँ, आपको भी याद आ जाए, आप सुनोगे तो याद आएगा, माइक बंद रखते हुए आप भी बोल सकते हैं। अब आते हैं पथ्य आहार 71वें नंबर के मंत्र में, और 72वें में अपथ्य आहार। पथ्य मतलब जो चीज खाना है, अपथ्य मतलब जो नहीं खाना है, जिसको वर्जित बताया गया है। तो कहते हैं गोधूम साले यव षष्टिक शोभा अन्नम क्षी राज्य मंड नवनीत सीता मधुनी शुंठी पटोल फल पत्र पत्रज पंच शाकम मुद्ग आदि दिव्य मुदकम च यमिंद्र पथ्यम। गोधूम शाली, गोधूम हुआ गेहूं, शाली हो गया चावल, यव कहा गया है जौ को, तो गेहूं चावल और यव खाना है, जौ खाना है। षष्ठिक शोभा अन्नम, षष्ठिक शोभा अन्न होता है, 60 चावल कहते हैं, ऐसा चावल होता है, किस्म होती है जो 60 दिन में ही पक के तैयार हो जाता है, नहीं तो बाकी चावल को ज्यादा समय लगता है। 60 दिन में वो चावल पक के तैयार हो, ऐसा अभी भी कई जगहों पर छत्तीसगढ़ में होता है, जो लोग छत्तीसगढ़ से होंगे उनको आइडिया होगा। उसके बाद कहते हैं क्षी राज्य मंड नवनीत सीता मधुनी। क्षी मतलब हो गया दूध, राज्य मंड कहा गया घी, नवनीत हो गया आपका मक्खन, सीता हो गया मिश्री, मधुनी हो गया शहद, तो ये सब खाना है। शुंठी हो गया सौंठ, सौंठ भी खाना है। पटोल फल पत्र, अब इसके दो अर्थ लगाए जाते हैं, व्याख्याकारों ने लगाए हैं। एक तो पटोल कहा गया है जिसको परवल कहते हैं, फल और पत्र है, तो कई जगह व्याख्याकारों ने कहा कि परवल के फल और परवल का पत्ता, यानी परवल का साग भी खाना है। कई व्याख्याकारों ने कहा कि पटोल परवल तो कहा ही गया है, साथ साथ कुछ फल की भी चर्चा है अलग से, और कुछ अच्छे पत्र जो गुरु बताएं कि नहीं ये पत्र आप पत्ता खा सकते, वो भी कहीं है। लेकिन ज्यादातर ये सटीक लगता है कि पटोल फल पत्र, यानी कि परवल का जो सब्जी है वो फल और उसके पत्ते ही सटीक लग रहा है। उसके बाद पंच शाकम, पंच शाक हम लोगों ने घेरन संहिता में अच्छे से पढ़ा हुआ था, पंच शाक भी खाना है। उसके बाद कहा गया है हरा चना और वर्षा का जल, मुद्ग आदि दिव्य मुदकम, तो हरा चना आदि और वर्षा का जल ये इस्तेमाल करना है, वर्षा का जल इस्तेमाल करने की बात की। उसके बाद अपथ्य में कहा गया है कटु अम्ल तीक्ष्ण लवण उष्ण हरित शाकम सौवीर तैल तिल सरसप मत्स्य मध्यम आजादी मांस दधि तक्र कुलथ कोद्र पिन्याक हिंगो लसुनाद्यम अपथ्य माहू। यानी कटु लवण और जो है तीक्ष्ण लवण, कटु अम्ल तीक्ष्ण लवण, कटु अम्ल तीक्ष्ण लवण, सीक्वेंस अम्ल तीक्ष्ण लवण, ठीक है। तो 4 रस हो गए, 2 कौन सा बच गया आपका, मधुर और कसाय बच गया। तो उसके बाद कहते हैं ये चारों नहीं लेना, इसकी चर्चा घेरन संहिता में भी। और क्या नहीं लेना है, उष्ण उष्ण भोजन नहीं करना है, गर्म चीजें नहीं खानी है। हरित हरित साग नहीं खाना, हरी साग की चर्चा की, ये नहीं खाना है। सौबीर कहते हैं, सौबीर का इस्तेमाल नहीं करना है। तिल, तिल का भी इस्तेमाल गर्म होता है, नहीं करना है। तिल के तेल को मना किया गया है। सरसप नहीं करना है। और मत्स्य का इस्तेमाल, यानी कि मछली नहीं खाना है। मद्यपान नहीं करना है, मदिरा नहीं पीना है। और कहा गया है आजादी मांस, यानी आजादी मतलब होता बकरे आदि का मांस का इस्तेमाल नहीं करना है।
दही नहीं खाना है, छाछ नहीं खाना है, कुल्थी का इस्तेमाल नहीं करना है, कोद्र का इस्तेमाल नहीं करना है। कोद्र होता है, ये नेपाल में मिलता है कोद्र। पिन्याक का इस्तेमाल नहीं करना है, खली को कहते हैं पिन्याक। हींग का इस्तेमाल नहीं करना है, लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये चीजें कॉमन बताई गई हैं, नहीं वाली जो चीजें हैं ये हम लोग पहले कई बार पढ़ चुके हैं। अब हठ रत्नावली में ही ये बात आगे कही गई है कि गोरक्ष वचन, गोरक्षनाथ के अनुसार या गोरखनाथ के अनुसार कुछ और चीजें मैं जोड़ रहा हूं, ऐसा श्रीनिवास भट्ट जी कहते हैं। क्या? तो दुर्जनों का संग भी मत कीजिए, ये भी वर्जित है। स्त्री का संग भी वर्जित है। अग्नि का सेवन भी वर्जित है। लंबी यात्रा वर्जित है। प्रातः स्नान वर्जित है। उपवास वर्जित है। और इस तरह के शरीर को कष्ट देने वाले और भी जो कोई नियम आग्रह हैं उसको भी वर्जित करना है। इसी में आगे कहा गया है मत्स्येंद्र नाथ के अनुसार, अभी गोरक्षनाथ जी के अनुसार दुर्जनों का संग, स्त्री संग, अग्नि सेवन, लंबी यात्रा, प्रातः स्नान, उपवास, ये सारी चीजें नहीं करनी है। और मत्स्येंद्र नाथ के अनुसार क्या कहा गया है? रस मारे मारे हिम करे, मल जारे जारे रोग हरे, वायु पूरे पूरे आयु करे, आत्म ध्याने ध्याने मोक्ष करे। 4 चीजें हैं इसमें बात। अब है स्वस्थ शरीर की तुलना सोने से की गई है। रस मारे मारे हेम करे, कहते हैं कि जैसे शुद्धि क्रिया की बात हो रही, जैसे पारा है और सोना है, उसको रासायनिक प्रक्रिया से गुजारने के बाद पारा और सोना शुद्ध होता है। तो आपको कहा जाता है ना कि सोना कितना शुद्ध है, 24 कैरेट है, 22 कैरेट है, कितना शुद्ध है। तो कहते हैं उसको एक खास रासायनिक प्रक्रिया से गुजारते हैं, तब जाके पारा और सोना शुद्ध होता है। उसी प्रकार मल जारे जारे रोग हरे, जब शरीर से मल दूर होगा, शुद्धि होगी, शरीर से अशुद्धि जाएगी, तब शरीर जो है स्वस्थ होगा। ये 2 लाइन में ऊपर के 2 हो गए। उसके बाद कहा गया वायु पूरे पूरे आयु करे। अब श्वास की क्रिया जब करेंगे, वायु की आपकी सिद्धि होनी शुरू होगी, तब उम्र बढ़ती है। वायु पूरे पूरे आयु करे, आयु करे मतलब आयु बढ़ती है। आत्म ध्याने ध्याने मोक्ष करे, आत्म ध्यान से, आत्मा का ध्यान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हो गया। जैसे पहले तो कहा गया, एक तुलना किया गया, पारा और सोना शुद्ध होता है कैसे? रासायनिक क्रिया से। लेकिन शरीर कैसे शुद्ध होगा? कहते हैं शरीर में शुद्धि होगी तो रोग कैसे खत्म होगा? तो शरीर से मल की शुद्धि होगी तो रोग खत्म होगा। और कहते हैं अगर वायु के आपने सिद्धि कर ले तो आयु बढ़ेगी, और आत्मा का ध्यान कर लिया उस पर सिद्धि आपको मिल गई। सिर्फ आत्मा का ध्यान करने मात्र से मोक्ष नहीं मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप उसकी सिद्धि करनी पड़ेगी, तब आपको मोक्ष प्राप्त होगी। उसके बाद मिताहार की चर्चा की गई है। मिताहार के बारे में कहते हैं श्रेष्ठ भोजन होना चाहिए, सुमधुर भोजन होना चाहिए, गाय के दूध से निर्मित होना चाहिए, धातु को पोषित करने वाला होना चाहिए, और मन को प्रसन्न करने वाला। श्रेष्ठ भोजन, सुमधुर भोजन, गाय के दूध से निर्मित होना चाहिए, धातु प्रमोशनम, धातु को पोषित करने वाला, और मन भी उसको देख के प्रसन्न हो, ऐसा होना चाहिए। और कहा गया चतुर्थांश विवर्जित हठ प्रदीपिका की तरह यहाँ कहा गया है 1/4 हिस्सा छोड़ देंगे और शिव को नैवेद्य लगाते हुए, यानी माने के अंदर शिव बैठे हुए हैं, उनको नैवेद्य लगाए हैं। हालांकि इसका ये भी व्याख्या किया जाता है कि थोड़ा सा भगवान को पहले नैवेद्य लगा देंगे, तब भोजन करेंगे, अशुद्ध भोजन का त्याग करेंगे, यही मिताहार कहा गया है। तो मिताहार भी कॉमन था, लेकिन इसमें 2-3 चीजें अलग से जोड़ी गई जो हठ रत्नावली के हिसाब से आप बस ध्यान रख लेना कि एक तो गाय के दूध से निर्मित कहा गया है, ये चीजें अलग जोड़ी गई हैं। बाकी शास्त्रों में जो कहा गया, जैसे घेड़न संहिता में भी धातु प्रमोशन कहा गया है, मन को प्रसन्न करने वाला बात कहा गया है, लेकिन नीचे कहा गया है, उसी समय नहीं। तो सबको जोड़ करके हमने यहाँ पर पूरा एक साथ लिखा हुआ है। उसके बाद बाधक तत्व और साधक तत्व की भी चर्चा आती है। 6 बाधक तत्व बताए गए हैं और साधक तत्व 12 बताए गए हैं। 6 बाधक तत्व कौन कौन से हैं? अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियम, आग्रह, जनसंघ, लौल्यम, ये 6 आपके हो गए
बाधक तत्व और 12 साधक तत्व है। हठ प्रदीपिका में कितने बाधक तत्व कितने साधक तत्व हैं? हठ प्रदीपिका में जल्दी से बताइए। 6। 6 छह है। बाधक ये 6 ध्यान है। हाँ, 6 साधक 6 बाधक हैं। 6 और 6 6 और हठ रत्नावली में बाधक तो 6 हैं, लेकिन साधक तत्व 12 बताए गए। तो बाधक तत्व क्या है? अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियम, आग्रह, जनसंग, लौल्यम। ज्यादा आहार नहीं खाएंगे, अति कोशिश किसी चीज की नहीं करेंगे, प्रजल्प मतलब बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे, नियम आग्रह किसी चीज का नियम आग्रह जो ऊपर बताया हुआ है गोरक्षनाथ जी के अनुसार कि सुबह का स्नान नहीं करना है, लंबी यात्रा वगैरह जो नियम आग्रह अगर है, शरीर को कष्ट देने वाले कोई नियम है, उपवास वगैरह, तो वो नियम आग्रह हो गया कि नहीं सुबह 4 बजे नहाएंगे तभी करेंगे। पता चला ठंड में नहा रहे हैं, बीमारी हो गई, तो योग तो धरा का धरा रह गया। जनसंग मतलब संग ऐसे लोगों का नहीं करेंगे, मतलब भीड़ भाड़ से बचेंगे। जब आप आश्रम में तो गुरु और गुरु भाई लोगों के साथ तो ठीक है, वहां आपका जनसंग भंग नहीं होता है, वो तो अच्छे के लिए, लेकिन जनसंग करेंगे तो नुकसान है। लौल्यम मतलब चंचलता, ये भी आपके बाधक तत्व है। साधक तत्व क्या है? तो उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्व ज्ञान। उत्साह होना चाहिए, योग करने जा रहे हैं, निश्चय करके जाएं, धैर्य बनाए रखें कि आपको सिद्धि मिलेगी मिलेगी मिलेगी। और जब सिद्धि मिलती है तो साधक तत्व में तत्व ज्ञान के प्रति आपकी निष्ठा होनी चाहिए कि तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, हमें उस लक्ष्य को लेकर के जाएंगे। बिंदु की स्थिरता भी साधक तत्व है, बिंदु को स्थिर रखना है, स्खलित करने के बारे में नहीं सोचना, उसके लिए मन इंद्रिय से संयमित रहना है, मिताहार का अभ्यास करना है और जनसंग का त्याग करना है। उधर जनसंग कहा गया बाधक तत्व में, जनसंग का त्याग हो गया तो साधक तत्व हो जाएगा। निद्रा का त्याग ऊपर भी बताया गया था, निद्रा का त्याग करना है, श्वास को नियंत्रण करना है, वायु नियंत्रण, आसन स्थिरता, यानी ये सब अभ्यास किए, हठ योग के अभ्यास हैं। प्राणायाम की बात हो गई। आसन स्थिरता मतलब आसन करेंगे तभी तो आसन की स्थिरता आएगी। आलस्य का त्याग करना है। आचार्य एवं गुरु की कृपा भी जरूरी है, और आचार्य गुरु की कृपा तभी मिलेगी जब हम आचार्य गुरु पर पूर्ण विश्वास रखेंगे, उनके प्रति श्रद्धा रखेंगे, उनके हिसाब से चलेंगे, तब आचार्य और गुरु की कृपा मिलेगी। इस तरह से साधक तत्व और बाधक तत्व भी हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद कहते हैं कि योग में सफलता कैसे मिले, तो कहते हैं आचार्य से, गुरु कृपा से, योग के अभ्यास से और ईश्वर अनुग्रह से, इन 4 प्रकार से आपको योग में सफलता मिलती है। कैसे? आचार्य गुरु की कृपा से, योग का अभ्यास करेंगे उनके कहने के अनुसार, और ईश्वर पर भरोसा करेंगे तो ईश्वर के अनुग्रह से मिलेगा। उसके बाद हठ प्रदीपिका की तरह ही हठ रत्नावली में ब्रह्मांड में जो योगी विचरण करते हैं उनके नाम की चर्चा है। नाम में क्या कहा गया, नाम ले लेते, नाम भी 4 बार 5 बार आप रट लीजिएगा, बोल लीजिएगा तो याद हो जाएगा, पूरा रटने की इतनी जरूरत नहीं है। कहते हैं श्री आदिनाथ, आदिनाथ तो भगवान शिव हैं ही। मत्स्येंद्रनाथ को उन्होंने ज्ञान दिया, 2 नाम तो आप ऐसे ही जानते हैं। मत्स्येंद्रनाथ, आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, साबर, आनंद भैरव, सारंगी, मीन गोरक्ष, विरूपाक्ष, विलेस्या, मनथन भैरव, सिद्ध बुद्ध कंदली कोरंदक, सुरानंद सिद्धिपाद, चरपटी करोति पूज्यपाद, नित्यनाथ, निरंजन कपाली, बिंदुनाथ, काक चंडी, अलाम प्रभुदेव, टिंटनी, भालुकी, नाग, बौद्ध, खंड कपालिक। ये कहे गए हैं इन योगियों ने हठ योग का अभ्यास करके राजयोग की प्राप्ति की, और आज भी ये ब्रह्मांड में विचरण करते हैं, आज भी मौजूद हैं सूक्ष्म शरीर के साथ में। अब जो ऊपर हम लोगों ने अष्ट क्रिया को पढ़ा था, उसके बाद यहाँ पर योगियों के बारे में बताने के बाद कहते हैं कि जो अष्ट क्रिया आपने किया था उससे शरीर की शुद्ध करने के लिए, कफ की शुद्धि करने के लिए, लेकिन कई विद्वानों का मत है ऐसा, कई योगियों का मत है ऐसा कि सिर्फ प्राणायाम से ही सभी मल दूर हो जाते हैं, सभी अशुद्धि दूर हो जाती है प्राणायाम से, किसी अन्य उपाय की जरूरत नहीं है। यानी कि योगियों में भी कुछ योगी ऐसा मानते हैं, मत है कि अष्ट कर्म की जरूरत नहीं है, षट कर्म की जरूरत नहीं है, प्राणायाम करो, मल की शुद्धि ऐसे ही हो जाना है। अब अंतिम मंत्र है जिसपे हम सब कंप्लीट करेंगे। अंतिम मंत्र में कहा गया है प्रथम अध्याय के कि समुद्र के मंथन से मोतियों के हार की प्राप्ति होती। समुद्र मंथन हम लोगों ने सुना है ना, जैसे समुद्र मंथन से दिव्य चीजें निकली थी,
उसी तरह योग रूपी समंदर में जब हम अभ्यास रूपी मंथन के द्वारा क्या करते हैं, सुवर्ण माला की प्राप्ति करते हैं। तो योग जो हम करेंगे उसका अभ्यास करेंगे, अभ्यास करना ही मंथन है, और योग अपने आप में समंदर है। तो उससे जो प्राप्ति होती है, जो सिद्धि मिलती है, वो स्वर्ण माला की तरह वो सिद्धि होती है। कोई भी योगी इसकी अवहेलना नहीं कर सकता है। तो यहाँ तक हम लोग आज कंप्लीट करते हैं। कुछ क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन बस 4 क्वेश्चन है, इसको देख ही लेते हैं। बस्ती कर्म के बाद कितनी देर तक भोजन नहीं करना चाहिए, जल्दी से बता दीजिए। 4 क्वेश्चन। 72 मिनट। 3 घंटे यानी 72 मिनट, 72 मिनट। 3 घंटे यानी कि 72 मिनट तक। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा सभी लोगों ने, 3 घंटे 72 मिनट। उसके बाद है हठ रत्नावली के मुताबिक महायोग के प्रकार हैं। कितने प्रकार है महायोग के? 4 और महायोग की परिभाषा क्या है, कोई बता सकते हैं? परिभाषा नेहा जी बताइए महायोग की। सर चित्तवृत्ति निरोध। चित्तवृत्ति निरोध। बहुत बढ़िया, देव जी को भी याद आ गया। बहुत अच्छा, ऐसे करेंगे तो होगा। हठ रत्नावली के मुताबिक वस्त्र धोती की लंबाई कितनी हो बताई गई है? 4 उंगल चौड़ी। 20 हाथ 20 लंबा और 4 अंगुल चौड़ा। बहुत बढ़िया, 4 अंगुल चौड़ा, 20 हाथ लंबा। हठ रत्नावली में कितनी शोधन क्रियाएं बताई गई? 8। 8 शोधन क्रियाएं। सिंपल 4 क्वेश्चन पूछा। अभी क्वेश्चन तो और करेंगे हम लोग, लेकिन इसको पहले कंप्लीट करके फिर क्वेश्चन करेंगे।